जो अभी 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उसके लिए 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन है। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 मार्क्स देने वाला हूं। बिल्कुल हाँ, 8 मार्क्स अपने झोली में ले जाइए, अपने पास ले जाइए, ठीक है, इस वीडियो से। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आपको 8 नंबर चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारा चीजें बता दूंगा कि एक्सप्लेनेशन आखिर करना कैसे है, क्या प्रोसेस है, अगर दूसरा भी आएगा तो कैसे बनाइएगा, और यही आ जाएगा तो कैसे बनाइएगा। मतलब हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 8 नंबर आप ले जाइए, बिल्कुल 8 नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन पोएम लाइन, ठीक है। तो एक्सप्लेन देखिए 2 गो आएगा आपको, ठीक है ना, 4-4 करके, मतलब एगो कविता के लाइन का एक्सप्लेन आपको करना है जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, एक ही को बनाना पड़ता है। दूसरा आपके पास क्या रहेगा सर, तो वो रहेगा कहानी सब जो ऐसे सब है ना, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो उसमें भी 4 गो रहेगा, आपको एगो बनाना है, ठीक है। तो आप समझ गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कविता वाला एक्सप्लेन देख लेते हैं, आखिर कैसे पूछेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये लाइन देखिए मैंने उठाया हुआ है, एकदम गौर कीजिएगा थोड़ा सा प्लीज। ये कविता का लाइन है, ठीक है, और इसके लिए आपको कविता का लाइन लिखना पड़ेगा, हर एक लाइन, ठीक है। व्हेन दाऊ, दाऊ का मतलब होता है यू, साइएस्ट दाऊ साइएस्ट नॉट वाइन बट साइएस्ट माई सॉल अवे, ठीक है। ये लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो अगर आप पढ़े होंगे, जो जॉन डन जी ने लिखे हैं, तो जरूर ये लाइन के बारे में आपको जानकारी होगा। इसमें क्या कह रहा है कि अपने प्रेमिका को रोने के लिए और कुहारने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसकी आत्मा उससे दूर चली जाती है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था इस लाइन में। हमने पूरा कविता भी वीडियो में पढ़ाया, आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर इस लाइन में कह क्या रहा है। तो देखिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले क्या लिखना है कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम। देखिए याद रखिएगा थोड़ा सा मेरे दोस्त, मैं आपको सारा चीज बता रहा हूं, आपको घबराने का जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक से ज्यादा लाइन होगा तो यहाँ पर लिखिएगा दिज लाइन्स, क्या लिखिएगा, दिज लाइन। सर अगर एक ही लाइन होगा तब क्या करेंगे, तब आपको लिखना होगा दिस लाइन, क्या लिखना होगा, दिस लाइन। ये किसके लिए, 1 लाइन के लिए, क्या है। और लेकिन अगर मोर देन 1 लाइन होगा तब क्या करेंगे, दिज लाइन्स, ठीक है। और यहां तब हो जाएगा क्या, हाइव, और यहाँ क्या हो जाता है, हाइज, ठीक है। एकदम याद कर लीजिए इसको, हर एक कविता को इसी तरह कीजिएगा, ठीक है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यह लाइन जो है टेकन मतलब लिया गया फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां तक देखिए इस कविता के नाम को इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, इससे क्या होगा, उनको पूरा दिखेगा और आपको फूल में फूल एकदम मार्क्स मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पूरा नंबर उठा लीजिए, ठीक है। तो यहां तक आपका क्या हो जाएगा, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहां तक लिख दिया, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को इन्वर्टेड कॉमा कर दिए। यह लाइन जो है लिया गया है किस कविता से, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, और जॉन डन को इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिएगा। तो आप लोग को पता होगा कि जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, आध्यात्मिक कवि कहा जाता है, मैंने इसको पूरा पढ़ाया था डिटेल में। तो यह कविता जो है लिखा गया है किसके द्वारा, ए मेटाफिजिकल पोएट, एक आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा। यहां तक कर दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल गया। नीचे एक्सप्लेन नहीं हो किया तो यो लाइन खाली पकड़ कर इस तरह से लिख दीजिएगा। मान लीजिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है तो लिख दीजिएगा दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इट इज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमन, ये लिख दीजिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। किसी भी लाइन का आएगा तो आप, किसी भी कविता का आएगा तो इसी तरह से कर दीजिएगा, उसका कविता और उसका कवि का नाम लिए। अब यहां तक आपका 2 नंबर हो गया, यहां तक भी छोड़ दीजिएगा, 2 नंबर उनको देना ही पड़ेगा। अब 2 लाइन के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहां से आप पैराग्राफ चेंज करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इन दिस पोएम ही टेल्स अस कंपल्सन ऑफ डेथ एंड पावर ऑफ लव। इस कविता में जो वह टेल्स बात करते हैं, कहते हैं हमें कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है दबाव। इस कविता में वो बात करते हैं टेल्स अस कंपल्सन ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का दबाव, एंड पावर ऑफ लव, और प्यार की शक्ति के बारे में इस कविता में वो बात करते हैं, ठीक है। द पोएट इज गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी, जो कवि जो है जा रहे हैं लॉन्ग जर्नी पर, मैंने आपको बताया था जर्मनी जा रहे हैं, कविता में जरूर देख लीजिएगा। ही इज टेलिंग हिज बिलाव्ड, बिलाव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, वह कहते हैं अपने प्रेमिका से, क्या कहते हैं, नॉट से टू टीयर्स, तुम आंसू मत बहाओ, ठीक है।
सेड का मतलब बहाना और टीयर्स का मतलब आंसू, तुम आंसू मत बहाओ प्लीज, ठीक है, ऐसा वो अपने प्रेमी को कहते थे। ही द पोएट इज गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी, वह कवि जो है लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं और अपने अपने प्रेमिका से कह रहे हैं, हिज बिलव्ड, बिलव्ड मतलब प्रेमिका, अपने प्रेमिका से कह रहे हैं कि नॉट सेड टीयर्स, तुम आंसू मत बहाओ। फर्दर आगे है द पोएट से आगे कहते हैं टू हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से, दैट हर साइन, जो उनका कुहारना है, मतलब अंदर से जो रोते हैं उसी को बोलते हैं साइन, मतलब कुहारना, जैसे ऐसे मतलब अंदर से जो रोते हैं, बोल करके नहीं, गरज करके नहीं, तो उसी बोलते हैं साइन। एंड वीपिंग, वीपिंग का मतलब होता है रोना। गिव मच पेन, मतलब कह रहा है कि उनकी प्रेमिका जो साइन करती है, कुहारती है और रोती है, उसे बहुत ज्यादा दर्द देता है, इसीलिए वो कहता है रोने धोने के लिए नहीं, मैं जा रहा हूँ लॉन्ग जर्नी पर, ठीक है। तो आपने समझ लिया, इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। ये तो 4 नंबर हो गया आपका। कोई भी कविता से आएगा तो इसी तरह कर दीजिएगा, उस कवि का नाम लिख दीजिएगा, उस जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सेम यही कंडीशन हम लोग फॉलो करेंगे। अब एक्सप्लेन प्रोज लाइन, ठीक है। अब हम लोग जो है कहानी वाला लाइन रहे या एसे वाला लाइन रहे, उसी को हम लोग करते हैं एक्सप्लेन। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा लाइन है, कह रहा वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। कह रहा है हम लोग नोटिस करते हैं माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है। ये बर्ड लिखा हुआ है। द मोर इट गेट्स, ये जितना ज्यादा प्राप्त करता है, द मोर इट वांट्स, ये उतना ज्यादा चाहता है, ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि माइंड, हम लोग नोटिस करते हैं माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन सी चिड़िया है, माइंड कभी नहीं रुकता। जैसे मान लीजिए हर एक आदमी जो है परेशान है, अपना माइंड को रोक नहीं पाता। आज 10 टका कमा रहा है, कल सोचता है 20 टका कैसे कमाए, परसों सोचता है 200 कैसे कमाए, 400 कैसे कमाए, कभी भी उनका मन नहीं भरता, ठीक है। वही कह रहा माइंड हमारा रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन सी चिड़िया है। रेस्टलेस मतलब जो रेस्ट नहीं करता है। द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा प्राप्त करता है, द मोर इट वांट्स, ये उतना ज्यादा चाहता है, वांट्स का मतलब चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और ये हमेशा क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, वो संतुष्ट रहता है, ठीक है। यही गांधी जी ने कहा था, मैंने अर्थ बता दिया। अब चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं लाइन फटाफट। ये एक ही लाइन है, आपको लग रहा होगा 2 लाइन है, लेकिन एक ही लाइन है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हम यहाँ पर कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, देखिए यहाँ दिस लाइन नहीं लिखे, सॉरी दिस लाइन लिखे हैं, क्योंकि एक ही लाइन है तो दिस लाइन लिखना होगा, मैंने ऊपर में ही बताया। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे, क्योंकि महात्मा गांधी वाला लेसन एसे है, आप लोगों को पता है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, उसी से लिया गया। आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना होगा, तभी आप इसको बता सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए पढ़िए, बुक को थोड़ा अच्छा से पढ़िए, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगा हम आपको भेज देंगे। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह लिया गया है लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। अब देखिए ये एसे है, दिस एसे हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी, यहाँ पर भी आप इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए। यह जो एसे लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया एसे, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। और ये लाइन लिया कहाँ से गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए महात्मा गांधी ने इस लाइन में क्या एक्सप्लेन किया, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए करा द ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक, भाई गांधी जी सेज कहते हैं डाइट की द ह्यूमन माइंड, जो मानव का जो दिमाग है ना मेरे दोस्त, ह्यूमन माइंड, द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, वह बेचैन सी चिड़िया है। हम क्या बोले, वो दिन रात सोचते रहता है, अरे वो कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, वो अच्छा लगा, वो लड़का अच्छा लगा, वो लड़की अच्छी लगी, मतलब उनका दिमाग चलते रहता है एनी टाइम, कभी भी संतुष्ट नहीं होता। वही कह रहा माइंड इज ए रेस्टलेस बॉडी, वही कह रहा है कि ऑथर से लेखक कहते हैं कि ह्यूमन माइंड, जो मानव का जो दिमाग है, रेस्टलेस बर्ड, वो बेचैन सी पक्षी की तरह, बिकॉज क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, यह कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। ह्यूमन का जो माइंड है कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, गांधी जी का कहना है, ठीक है। वी शुड ट्राई टू कंट्रोल, हमें कोशिश करना चाहिए कंट्रोल करने का, क्या चीज, आवर पैशन, अपने जुनून को, जो हमारा इच्छा है, जो अभिलाषा है, जो हम बहुत ज्यादा अपने आप में ख्वाब देखते हैं, उस चीज को हमको कंट्रोल करने का कोशिश करना चाहिए। एंड लर्न, और सीखना चाहिए, टू रिमेन सेटिस्फाइड विथ, और हमें सीखना चाहिए सेटिस्फाइड रहने के लिए विथ व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है उसी चीज में, मतलब वी हैव का मतलब हमारे पास है, जो हमारे पास है उसी चीज में हमें खुश रहना चाहिए, उसी चीज में हमें खुश रहने के लिए सीखना चाहिए। यह गांधी जी का कहना है। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।